बहू के जादुई कंगन। ये कहानी दानापुर नामक गांव की है, जहां मीना नाम की एक लड़की अपने पति रमेश और सास ससुर के साथ एक बड़े से घर में रहती है। काफी मिन्नतों और प्रार्थनाओं के बाद मीना का ब्याह हुआ था। अब मीना अपने ससुराल में थी। शुरू में मीना के प्रति उसकी सास का बर्ताव बड़ा प्रेम भरा था, पर कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन सवेरे मीना रसोई में चाय बना रही थी। अरे मीना बहू, सवेरा हुए को आधा दिन गुजर गया है, पर अब तक चाय नहीं आई। क्या रसोई में भजिए तल रही है क्या इतनी देर से? बस आई माँ जी। मीना दौड़ती हुई अपनी सास के लिए चाय ले आती है। तभी सविता चाय पीने लगती है। चाय का एक घूंट लेते ही कविता कप में रखी सारी चाय मीना के चेहरे पर फेंक देती है। मेरा चेहरा! ये चाय बनाई है या काला पानी? क्या तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना तक नहीं सिखाया? इस चाय के पीछे कितना नुकसान करवा दिया तुमने हमारा। तभी सविता मीना को फटाफट चांटे मारती है। माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़िए माँ जी, मैं आपके लिए दूसरी चाय ले आती हूँ। अच्छा, ताकि और नुकसान हो हमारा। चल जा यहाँ से और घर के सारे गंदे कपड़े धो। मीना रोते रोते बाथरूम में आती है और सारे गंदे कपड़े धोने लगती है। उसके चेहरे पर मोटे मोटे छाले आ चुके थे। मीना इतने दर्द में भी फटाफट सारे कपड़े धो लेती है और उसके बाद अपने कमरे में जाने लगती है। तभी सविता मीना को आवाज लगाती है। अरे कहाँ जा रही हो महारानी? माँ जी, मेरे चेहरे के छाले बहुत दर्द कर रहे हैं, इसीलिए मैं इन पर मलहम लगाने जा रही हूँ। अरे ये फालतू के बहाने मत बना, मैं खूब जानती हूँ तुझे काम से बचने का नाटक कर रही है ना? चल पहले पूरे घर की अच्छे से सफाई कर, और याद रहे अगर एक भी सामान को नुकसान पहुंचाना तो तेरी खैर नहीं। मीना अपनी सास के डर से इतनी तकलीफ में भी घर की सारी सफाई करने लगती है। तभी सफाई करते करते मीना के हाथ से एक गुलदस्ता नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर सविता गुस्से में आग बबूला हो जाती है। हाय, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तूने। तभी सविता मीना को बेरहमी से पीटने लगती है। बेचारी मीना दर्द के मारे तड़प रही थी। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। सविता रोज इसी तरह अपनी बहू मीना पर अत्याचार और जुल्म करने लगी। सविता के इतने जुल्मों से मीना काफी परेशान हो जाती है और एक दिन मीना अपने ससुराल से भाग जाती है और गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर जोरों से रोने लगती है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भगवान? मेरी क्या गलती है जो मेरी सास मुझ पर इतना जुल्म करती है? घर में कोई भी मेरी बात का विश्वास नहीं करता। अब मैं कहाँ जाऊं? किसे अपनी दुख भरी दास्तां सुनाऊं? मीना वहीं बैठे रोए जा रही थी। तभी अचानक उसकी नजर सामने जमीन पर पड़ती है, जहाँ पर दो जादुई कंगन पड़े हुए थे। वो बहुत चमक रहे थे। ये देखकर मीना उन जादुई कंगनों को अपने हाथ में लेती है। अरे कितने खूबसूरत कंगन है ये! काश कि मेरा दुखी जीवन भी इन कंगनों की तरह खुशी से चमकदार होता। इतना कहते ही मीना के शरीर पर खूबसूरत से कपड़े आ जाते हैं। ये देखकर मीना के होश उड़ जाते हैं। अरे ये मेरे कपड़े इतने खूबसूरत कैसे हो गए? कैसे हुआ ये? तभी उन जादुई कंगनों से आवाज आती है। मीना, हम जानते हैं तुम्हारे जीवन में दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ है, पर अब तुम चिंता ना करो। ये जादुई कंगन तुम अपने हाथों में पहन लो। उसके बाद जो तुम कहोगी, जैसा तुम चाहोगी, वैसा ही होगा। अरे ये कंगन बात कैसे कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? मीना, अब उठो और अपने ससुराल चली जाओ। अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मीना काफी समय तक उन जादुई कंगनों से बातें करती है और थोड़े समय बाद उन जादुई कंगनों को अपने हाथों में पहनकर अपने ससुराल चली आती है। तभी रमेश गुस्से में कहता है। कहाँ गई थी तुम मीना? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ए जादुई कंगन, मेरे पति का गुस्सा शांत हो जाए। इतना कहते ही रमेश का गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। मीना, एक बार बताकर जाना चाहिए था ना। चलो, मैं कार्य पर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर रमेश घर से चला जाता है।
तभी अचानक मीना की सास सविता मीना को आवाज लगाती है। ये सुनकर मीना अपनी सास के पास आती है। क्या हुआ माँ जी? इतनी देर से कहाँ गई थी? घर में सफाई कौन तेरा बाप करेगा? चल पूरे घर की सफाई कर, वरना मार मार कर तेरे चेहरे का नक्शा ही बदल दूंगी मैं। ए जादुई कंगन, मैं अपनी सास से बहुत परेशान हो गई हूँ। ये मेरी सास 2 घंटे के लिए गधा बन जाए। मीना का इतना कहना था कि तभी उसकी सास उस जादुई कंगन के जादू से एक गधा बन जाती है। अब सही है माँ जी, आप 2 घंटे तक यहीं घर में घूमती रहिए, तब तक मैं अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। मीना अपने कमरे में चली जाती है। इधर सविता गधा बनकर अपने कमरे में जाती है। अंदर दर्पण जैसे ही उस गधे को देखता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे ये गधा कैसे घर में घुस आया? ए, चल निकल यहाँ से। दर्पण उस गधे को बार बार घर से बाहर निकालने लगता है, पर वो गधा कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। अरे ये गधा तो बाहर ही नहीं निकल रहा है, ये क्या हो रहा है? तभी दर्पण जोर जोर से चिल्लाता है। ये सुनकर मीना अपने कमरे से बाहर आती है। अरे ये गधा कैसे कमरे में घुस गया? अरे मैं कब से इसे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये जाता ही नहीं। तुम्हारी सास कहाँ है मीना बहू? मैं कब से उसे आवाज लगा रहा हूँ। तभी मीना उस गधे को मार मार कर घर से बाहर निकाल देती है, जो कि सविता थी। ये देखकर मीना मन ही मन बहुत खुश होने लगती है। इसी तरह मीना जब भी परेशानी में आती थी या वो थक जाती थी, वो अपनी सास को हर बार अपने जादू से कभी जानवर बना देती या कोई और चीज बना देती। उस दिन से मीना अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।